Now we are going to talk about condition for resonance. रेजोनेंस के कंडीशन के बारे में हम लोग समझते हैं। अब रेजोनेंस होता क्या है, पहले कुछ कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। पहला लिखिएगा फर्स्ट, लिखिएगा कंडीशन फॉर रेजोनेंस में द सिस्टम मस्ट बी, द सिस्टम मस्ट बी, द सिस्टम मस्ट बी, द सिस्टम मस्ट बी, द सिस्टम मस्ट बी conjugated. Here's the spelling conjugated. The system must be conjugated. The system must be conjugated and planar. And planar. Meaning बताते हैं इसके बारे में क्या है. Conjugated and planar. The system must be conjugated and planar. बातें नहीं. Conjugated and planar. That is, that is, that is, that is atoms or groups are sp2 and sp hybridized. लिखेंगे सब कोई. sp2 and sp hybridized. sp2 and sp hybridized. The system must be sp2 and sp hybridized. 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 sp2 and sp hybridized. The system must be sp2 and sp hybridized. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है. sp2 and sp क्या जल्दी बताइए, हाइब्रिडाइज्ड. उसके बाद sp2 and sp हाइब्रिडाइज्ड होता है सिस्टम, पहला. उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे sp2 and sp हाइब्रिडाइज्ड. सेकेंड लिखेगा, सेकेंड लिखेगा the consecutive atoms, the consecutive atoms must has three parallel p orbitals, three parallel p orbitals, so that orbital diagram, so that orbital diagram could be drawn, ऑर्बिटल डायग्राम हम लोगों ने बनाया है. हाउ मेनी ऑर्बिटल डायग्राम्स दैट वी हैव ड्रॉन, 22 बनाया था क्या. अब तो आइडिया लग गया ऑर्बिटल डायग्राम्स का आपको, ठीक है. अब ये कंडीशन हम लोगों ने करे होंगे, ठीक है. देख लेना आप लोग कितना है नहीं है. चलिए 22 से 23 से देख लीजिए यहाँ पे जो भी है, ठीक है. आ जाइए थर्ड पर बच्चा, तीसरे पे आ जाते हैं. चलिए लिखिए थर्ड, थर्ड लिखिएगा. लिखिएगा टू पैरेलल p orbitals, टू पैरेलल p orbitals, पैरेलल p orbitals in case of ions and multiple bonds, ions and multiple bonds, ions and multiple bonds, in case of ion and multiple bonds, in case of ion and multiple bonds, in case of ion and multiple bonds, how many points are there, in case of ions and multiple bonds, ठीक है. अब लिखिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा. Following are the few conditions where, following are the few conditions where, following are the few conditions where execution of resonances, execution of, following are the few conditions where execution of resonance, resonance take place, resonance take place, execution of resonance take place, execution of resonance take place, एग्जीक्यूशन ऑफ रेजोनेंस टेक प्लेस. चलिए अब सारी बातों को एक एक करके बनाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे. और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक,
समझिएगा बच्चा, उसके बाद ये बातें जाके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा क्लास आज एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलिए पहला कंडीशन, ठीक है, पहला क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेटेड, पहले समझते हैं, डायरेक्ट हम फिगर ही बना के देख लेते हैं। CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, ठीक है। कंडीशन नंबर पॉइंट नंबर 4 में कैटेगरिकली समझ रहा हूं, चौथे पॉइंट में पहला फिगर, ठीक है, और इसके लिखेंगे डबल बॉन्ड, बॉन्ड डैश डाल के डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डैश डाल के कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर आपको ऐसा दिख जाए और ऐसा दिखते के साथ आप बोलोगे यहाँ पर रेजोनेंस परफॉर्म हो सकता है, कैसे, कंडीशंस क्या है, चलिए फिगर बनाते हैं। आप लोग अब पढ़े लिखे लोग हो, तो क्या याद है तुम्हें हमने कुछ ऐसा बनाया था, बोलो बच्चे, बोलो यार यस और नो, बनाया था क्या ऐसा, ऐसा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बना दिया। पाई के लिए आप लोग क्या बना रहे थे, बोलो, ऑर्बिटल डायग्राम्स, याद आ रहा है क्या, ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में, क्योंकि अब तुम इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, सबके पास डबल बॉन्ड है, सबके पास पी ऑर्बिटल खाली होगा, तो सबको एक दूसरे के साथ क्या शेयर करेगा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा क्या, सारे बच्चे गौर से देखो, अगर कोई कार्बन के पास पी ऑर्बिटल्स होता है और कम से कम 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होते हैं, कितने पैरेलल पी ऑर्बिटल, 3, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो कितने हैं, 4, 4 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, कम से कम 3 होने चाहिए, और अगर 3 हो जाएंगे तो याद रखना वो एक फेनोमेनन शो करेगा, उस फेनोमेनन का नाम रेजोनेंस है। अभी टेंशन बिल्कुल मत लिए रेजोनेंस क्या होता है, बट अगर होना है इस रेजोनेंस को, तो ये 3 को आपस में आना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये चीज रुक जाएगी। ठीक है, तो वही बात ऊपर लिखा हुआ है, इट मस्ट हैज हाउ मेनी पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, 3, और ऐसे को हम लोग बच्चे कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कंजुगेटेड सिस्टम, और इस प्रॉपर्टी को कंजुगेशन कहा जाता है, क्या कहते हैं बोलो, कंजुगेशन। तो मैं कहूंगा कोई सिस्टम कंजुगेटेड है, कंजुगेशन में है, मतलब उसका पहले डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, अल्टरनेट, देखो एक को छोड़ के है ना, एक को छोड़ के है ना, एक हुआ फिर सिंगल हुआ फिर डबल हुआ, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड कहते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। सेकंड कंडीशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, सारे बच्चे गौर से, डबल बॉन्ड, ऑब्लिक डाल के ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे ऑब्लिक कह रहा हूँ, एक हाइफन डाल के लिखना, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज जल्दी बताइए, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सी बात हुई बच्चा, देखो सब कुछ, CH2, डबल बॉन्ड CH2 और डाल दोगे प्लस और बन जाओगे स्मार्ट, बोलो समझ में आया है, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या डालोगे CH2 के साथ प्लस, तो कैसा बन जाएगा, सारे बच्चे गौर से देखो, ये देखो CH2 हो गया क्या, यहाँ पे बोलो यार सब कोई, यहाँ पे फिर बोलो यार, एच एच, और ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, कार्बोकैटायन, अरे बोलो यार ये सोनो, खाली जगह होगा क्या, चलो बताओ, इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक एक, और इसके पास क्या होगा, वैकेंट, बताओ फिर से 3 पी ऑर्बिटल्स मिल गया क्या, और ऐसा कंडीशन मिल जाए तो याद रखना ये शो करेगा क्या चीज, रेजोनेंस। और इस सिस्टम को भी क्या कहेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम, या फिर इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कंजुगेशन। तो क्या क्या मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गई बात है यहाँ पर। थर्ड, और भी हो सकते हैं क्या, हाँ, डबल बॉन्ड, बॉन्ड वेरी गुड, कोई बच्चा बोल रहा है फ्री रेडिकल, तो चलो तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं, कौन सा रेडिकल जल्दी बताइए, फ्री रेडिकल, सो करेगा, सो करेगा, कैसे बनाओगे डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चा, फ्री रेडिकल इज द पार्शियली फील्ड, तो कैसा फील्ड बताओ, पार्शियली, ठीक है, तो हम लोग कैसा कर सकते हैं बताओ, CH2 CH CH2 फ्री रेडिकल बनाना है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इन सब के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो क्या ये लोग भी शो कर देंगे भैया, हाँ शो करेंगे, कैसे करेंगे, जब हम लोग करेंगे तब बताएंगे, यहाँ पर ये चीज होना चाहिए, तो क्या क्या कंडीशन हो गया, सारे बच्चे बोलो गौर से, बोलो बोलो, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड माइनस, माइनस है क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड और फिर रेडिकल, क्या तुम्हारे अंदर से कुछ आवाज आ रही है और कुछ बोल भी रहे थे, डबल बॉन्ड और माइनस, माइनस भी कर सकता है, बोलो यार ये सोनू, तरीका याद आ रहा है तुम्हें, हम भूल गए वो दिन, अरे बोलो यार ये सोनू, CH2 और कौन सा चार्ज बताइए, माइनस, माइनस भी कर सकता है, कैसे करेगा, हम तो भूल गए सब कुछ, नहीं भूले तुम क्या, CH लोन पे अब देखो कितना फास्टली बन रहा है क्या,
ये लगा दो और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मत पूछना दो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि भर भर के सिखाया तुमको। दो वाले भी कर सकते हैं। अरे बोलो यार, ये सुनो, इसमें कितने डीलोकलाइज्ड हैं? कितने डीलोकलाइज्ड हैं? डीलोकलाइज याद आ रहा है कुछ? घूमने फिरने वाले कितने हैं बोलो? 1 2 3 और 4। और उसमें कितने हैं? 3। डीलोकलाइजेशन इसमें थोड़ा गेम चलता है। कई बार ऑड नंबर आया है। ऑड नंबर चलता है क्या? हाँ चलता है। करेंगे करेंगे करेंगे, अभी आएंगे। ठीक है, इसमें कितने हैं बोलो? 2। इसमें कितने हैं बोलो? 4। सबको दिख रहा है ना यार? 1 2 3 और क्या चीज? 4। डीलोकलाइजेशन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो यहाँ पे और क्या बैठा था बोलो? डबल बॉन्ड के बगल में कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? हम लोग कहां तक पहुंच गए? डी पॉइंट तक। बोलो यार, यस और नो। और कुछ कर सकता है क्या? हाँ। मैंने तुम्हें ऐसा कभी सिखाया था क्या? नहीं सिखाया तो सुनो। लोन पेयर, देखो बातें कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज याद रखना। हर एक पॉजिटिव चार्ज रात में सोने से पहले एक सपना देखता है। क्या देखता है? सपना कि जिंदगी के किसी मुकाम पर अगर मेरे बगल में लोन पेयर आ जाए। कौन सा पेयर आ जाए? दुनिया का सबसे अच्छा रेजोनेंस मैं करूंगा और सबसे ज्यादा स्टेबल मैं कहलाऊंगा। और ये बात सही है। और उसके अंदर एक फैक्टर आएगा, और दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज अ बैक बॉन्डिंग। कौन कहलाएगा जल्दी बताओ? बैक बॉन्डिंग। अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बट याद रखना ये रेजोनेंस का ही एक फैक्टर है। बट ये सबसे ज्यादा स्टेबल फैक्टर माना जाता है। क्या बोलेंगे? हर पॉजिटिव चार्ज का क्या है बताओ? सपना कि उसके पड़ोस में क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए। तो मैंने एक ऐसे ही रास्ते में चलते फिरते पॉजिटिव चार्ज से पूछ लिया कि बताओ पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? बोला ऑक्सीजन। मैंने उसको इशारे से बुला रहे, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पड़ोस में कौन है बोलो? लोन पेयर। अरे यार, यस और नो। और जब कभी इसको ऐसा दिखेगा, जब कोई ऐसा इसको दिखेगा, तो ये फटाक से कूद के यहाँ चला जाएगा। और ये बातें नया नहीं है। याद करो CF3+ का स्ट्रक्चर। याद आया? कार्बन भूखा था और फ्लोरीन उसको मैं मदद करने के लिए आ गया था। याद आया? यही तो कंडीशन हो रही थी वहां पर। बट फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना वहां पे वो देगा तब भी, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस का कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्योंकि रेजोनेंस के लिए मैं तुमको प्रिपेयर ही कर रहा था। ठीक है, अब स्टार्ट हो चुका है। देखो, 3 बेसिक इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से लिखा था स्टार्टिंग में? इंडक्टिव, रेजोनेटिंग, हाइपर कंजुगेशन। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट। समझ में आया? और सबसे तगड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट यही है। ठीक है, अच्छा खासा इसमें टाइम जाता है, बट इसको समझने में बहुत मजा आएगा। समझ में आ गया? लोन पेयर और कौन सा चार्ज बताइए? पॉजिटिव चार्ज। कितना कंडीशन पढ़ लिया हम लोगों ने बोलो? कितने पढ़ लिए? 5। एक और लिखना चाहोगे क्या? बोलो, एक और करने क्या? एक और ही कर, 4 ही कर दें? 6 अच्छा लगता है क्या तुम्हें? चलो। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कोई बच्चा बोल रहा है 7 कर दें, क्या बोलते हो? जो हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, 10 कर दीजिए। ये पूरी है, बांटते रहें, अपने मन से कंडीशन लगा दें। है देखिए, मतलब हद है। 10 को दे दीजिए। पोपा जी बैठे हुए हैं खाने के लिए। डबल बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड है बोलो? ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल भी होगा तो कर लेगा, क्यों? लॉजिक लॉजिक। पहले पॉइंट को गौर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पहले पॉइंट को गौर से पढ़ो, कॉपी में। मस्ट है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 and sp। sp2 किसके पास होता है? और sp किसके पास होता है? तो डबल और ट्रिपल होगा ना। तो sp2 भी मिल जाए तब भी खुश हो जाओ, और sp मिल जाए तब भी। कौन ना मिलना चाहिए? sp3। इसका दुश्मन है sp3। लेकिन कार्बन हमेशा याद रखना sp3 ही बनाता है। तो इसका ऐसे, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे बन जाएगा। प्लान स्ट्रक्चर होता है, ये बना लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ भी हो पाएगी। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो पाएंगे ध्यान देना यहाँ से। ये 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें डीलोकलाइज कितने हो जाएंगे बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 6। बट याद रखना 6 में से कोई भी कर सकते हैं। इस सब में थोड़ी पार्शियलिटी होते रहती है, क्योंकि इसके पास 2 पाई है ना। अरे बोलो यार, ये सोनू, तो माइग्रेशन में एक टाइम पर एक ही डीलोकलाइज होगा। क्या बोला? हो सकते हैं 6, बट 6 में से 2 पार्टिसिपेट एक बार में नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना? जितनी रिक्वायरमेंट उतने लोग जाएंगे ना। मतलब एक बात हो गई वही कि जबरदस्ती, जैसे मैं एक समझा रहा था ना अच्छा नहीं, दूसरे क्लास में बोल रहा हूँ। तो जैसे किसी के यहाँ मुंडन है, ठीक है, 4 ग्रुप मरकरी लगा के भोज कर रहा है, ठीक है, और तुम उसके यहाँ क्या चल रहे, डिफेंडर लेके चल जाओ। साला बोलेगा चल क्या रहा है, मतलब अजीब सा नहीं फील होगा?
कि मतलब 4 को मर गया तो डिफेंडर लेकर 3 फॉर्च्यूनर पीछे से लगे हुए हैं। तो मुझे लगा चल क्या रहा है भाई, इसका हुआ क्या? मतलब कोई पॉलिटिक्स नेता का चल रहा है शो क्या? एक नॉर्मल सा मुंडा। तो समझ में आ रहा है रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तुम बाइक स्प्लेंडर से भी जा सकते थे। भुजे खाना है तुमको। तो साइकिल से भी जाना, पैदल भी चल जाओ, ई रिक्शा पकड़ के या जो भी डील। देखो यहाँ से डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई? मतलब रिक्वायरमेंट से बियॉन्ड चलोगे तुम, तो उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑफ कौन लेके बोलो, डबल बॉन्ड ऑफ कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और कुछ हो सकता है क्या? अरे और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ? एक चलो 7 कर देते हैं तुम्हारे एफ जी। चलो डबल बॉन्ड, चलो सोच के बताओ, एक कंडीशन तुम सोच के बताओ क्या लिखना चाहिए। और तुम जानते हो। बोलो, ए बोलो संदीप, इधर देखो, तुम बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, डबल, डबल वन किसको कहते हैं? डबल वन के बगल में डबल हो गया। चलो कंडीशन दे दे तुमको, इसी में आंसर लिखा और आंसर बता दो। डबल वन के पड़ोस में कुछ आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं होता बच्चा। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा दुश्मन है। जल्दी बोलो, बोल। वेरी गुड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड और क्या चीज? लोन पेयर। पहली बार सही आंसर एकदम। नहीं मतलब पहली बार में सही आंसर। ठीक है, लोन पेयर है कौन सा? डबल बॉन्ड और लोन पेयर नहीं हो सकता क्या? अरे लोन पेयर तो कर सकते हैं। चलो तुम्हें पता था कंडीशन, मतलब तुम फील कर पा रहे हो चीजों को। कौन सा पेयर जल्दी बताइए? लोन पेयर। चलो इसको ऐसे बना देते हैं। सी एस टू है, डबल बॉन्ड सी एस टू है, और यहाँ पे एन ले लो, यहाँ पे ऐसे करके चार्ज है। कोई आपत्ति कर लेगा? तो डबल बॉन्ड और कौन सा पेयर? लोन पेयर। और ऐसा सिस्टम जिंदगी में कभी नहीं दिखा है, तो तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि सिस्टम क्या शो करने वाला है। रेजोनेंस। तो खटाखट बताओ कौन कौन सा होगा, जल्दी बोलो, चीख चीख के। पहला डबल बॉन्ड, फिर बोलो। कहाँ गया? डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। थर्ड वाला कहाँ गया? डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, फिर बोलो। डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, इसमें नहीं लिखा क्या? डबल बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लोन पेयर। आया सबको समझ में? तो डबल बॉन्ड के पड़ोस में क्या क्या होना चाहिए सारे बच्चे एक बार, सबको? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड निगेटिव, डबल बॉन्ड निगेटिव, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और एक बस मात्र बच गया, क्या क्या जल्दी बताएं यहाँ से? लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अरे आया नहीं आया, दैट इज द कंडीशन, खत्म। इतनी बात तो लिखी हुई। अब कुछ बच्चा बड़ा स्मार्ट है, इतना लिख लेगा, ये सब गया। अरे नहीं लिख साले, सारे बनाने पड़ते हैं। आया समझ, समझ में आया? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड लोन पेयर, खत्म। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोन पेयर और कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। खटाखट जल्दी कॉपी करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी। फोटो खींच लो, लिखिए, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। मोमेंटम बना रहता है ऐसे क्लास से, नहीं तो ऐसे साले सोते रहेंगे। इन सारे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं बोलो? कौन सिस्टम कहते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कंजुगेशन। ठीक ना?
लास्ट में ये वाला बना लेंगे बच्चे, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए इसका, ठीक ना। 11 का सेशन अब कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू इन्फॉर्म समबडी, 10th बच्चे जो एग्जाम 18 तारीख को पेपर खत्म हो गया ना, या 17 को खत्म हुआ। हाँ, तो अभी यू कैन इन्फॉर्म देयर टाइम, उनका टाइम होगा 6:30 to 9:30 सुबह, ठीक है। 30 to 9:30। देखो इस बोले बच्चा, क्योंकि समझ रहे हो ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कुछ दिन में। 9 बजे आप लोग आ रहे हो, ठीक है, 12 बजे बुलाना सही टाइम नहीं होता ना। 12 बजे छुट्टी इज ओके, 12 बजे तक घर पे चले गए अपना, उसके बाद धूप वूप होता रहे। अब एकदम सवेरे भी बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बहुत। किसी बच्चे को नहीं, किसी बच्चे को अब जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है ना। और जैसे वो बच्चियां 4 आती हैं, वो रघुनाथपुर कुड़ा से आती हैं, एक बच्ची आती है वो चुक्ती से आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है भाई। उनको कम से कम 12-14 किलोमीटर आना पड़ता है बस पकड़ के। वो बस स्टैंड उतरते हैं, बस स्टैंड से फिर इधर आते हैं। उस बैच में, शाम वाले बैच में बच्चियां बहुत दूर से ज्वाइन करी हुई हैं, बहुत बहुत मारर से, बछौता कहाँ से, सब सीबीएसई स्कूल की लड़कियां हैं, बट काफी दूर दूर से आती हैं। तो हैव टू केयर अबाउट दैट ना, कि वो कहाँ।
तो इन्फॉर्म छोड़ दो मत, 6:30 to 9:30 इज द टाइमिंग। इन्फॉर्म कर दोगे जितना बेहतर। देखो रीजन क्या है ना कि वो स्टार्ट हो जाएगा तो 11th के सेशंस भी अपडेट होना चालू होंगे ऑनलाइन सारे। तो तुम्हारे लिए एक फायदा हो जाएगा कि 11th का तुम कर लोगे ऐसे ही बहुत कुछ डिटेल से। मैं तो करा ही रहा हूँ ना, इन डिटेल तुम वहां पे कर लोगे सब कुछ। जैसे कैनमेटिक्स स्टार्ट हुआ तो सब कुछ 1 2 3 4 5 6 पूरा। ठीक है। तो आज कितना तारीख है भैया? 22 ना? आज 22 है। कल परसों मंडे से भैया उनका क्लासेस मतलब आना जाना चालू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना? तो इन्फॉर्म एनीवन अबाउट दैट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सबने? तो कितने कंडीशंस हम लोगों ने लिखे रेजोनेंस के? हाँ हाँ, टेस्ट पेपर हो गया, चेक लास्ट में मिलेगा। शाम में डिस्ट्रीब्यूट किया। टेस्ट पेपर बोले तो होली से पहले ही हो चुका था। हाँ आज मिल जाएगा बिल्कुल। शाम में कल डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। शाम में कल डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया, अभी मिल जाएगा टेस्ट पेपर। ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलिए लिखिएगा। कंडीशन समझ गए? तो हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 7 कंडीशंस आर देयर जिससे आप पहचान लोगे वो सिस्टम कैसा है। जल्दी बताइए। कंजुगेटेड सिस्टम, यहाँ पे आप रेजोनेंस परफॉर्म करा सकते हो। अब कंडीशंस अलग अलग आएंगी, अलग अलग सवाल होंगे। लिखिएगा इसके नीचे। अब पॉइंट्स में हटा दिए, लिखिएगा स्टार डाल के एक टॉपिक। टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के कंजुगेशन शो कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। बातें नहीं, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ लिए हैं, टाइप्स भरेंगे। टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम लिखिएगा। पहला, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। लिखो सबको। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम लिखिएगा। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम लिखा सबने? एक्सटेंडेड, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का खिंचाव, बढ़ना, यस और नो। एक्सटेंशन का मतलब यही होता है। तो एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम भी शायद ऐसा ही कंडीशन होता है। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड किसको कहते हैं? देखो यहाँ समझो सबको, फील करना चीज को। मान के चलो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, प्लीज लुक हियर। और इसके बगल में मैं लोन पेयर्स ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लोन पेयर ने पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो पहले तुम ऑक्सीजन के पड़ोस में जाओ। क्या ये कंडीशन रेजोनेंस का है या कंजुगेशन का है? अभी रेजोनेंस टर्म नहीं यूज करना अच्छा हुआ। कंडीशन कंजुगेटेड सिस्टम का है। लोन पेयर के बगल में कौन सा बॉन्ड? डबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो डबल। उसके बाद यहाँ पे देखो। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। ये डबल बॉन्ड रिकरेंस ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, अब एक वो बताओ, इसका लोन पेयर इट हैज अ निगेटिव चार्ज। मेरी बात को गौर से समझिए। कौन सा चार्ज है बताइए? निगेटिव चार्ज। फील करना बात। और इस पाई बॉन्ड के पास भी कौन सा चार्ज है बताइए? निगेटिव। ठीक है, हो ना? अब बताओ, इस लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? क्यों रिपल्सन? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिंपल रूल है। तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लंग करके यहाँ पे चलाएगा। ये जंप करके इस कॉर्नर पे चलाएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इसे दूर भागना चाहेगा। आएगा तो जैसे आएगा तो कौन सा चार्ज लेके आएगा बोलो? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो सबको? प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस जनरेट हुआ, इस माइनस और इस लोन पेयर में फिर से क्या होगा? रिपल्शन। ये फ्लाई करेगा और यहाँ पे जंप करके चला आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस या प्लस? माइनस। तो बदले में यहाँ पर प्लस। ठीक है, फिर से बोलो। ये जैसे माइनस इस लोन पेयर को देखेगा, क्या करेगा? रिपेल। ये फ्लाई करेगा और यहाँ पे चला आएगा। और यहाँ पे कैसा आ जाएगा? प्लस। बताओ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये स्टार्ट किया था कहानी, ये वाला शुरू किया था क्योंकि यही रिपेल किया और ये चीज बढ़ता चला गया। एक डायरेक्शन में बढ़ा या दो डायरेक्शन से बढ़ा? तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहेंगे? एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। जहां पे कंजुगेशन की प्रॉपर्टी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, एक्सटेंड होते रहती है, तो क्या कह देंगे उसको? एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो इसको लेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। समझ में आ गया सभी को? राइट डाउन द डेफिनेशन लिखिएगा। व्हेन द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन
when the effect of conjugation 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 is unidirectional, पहले टॉपिक डाल दो एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम. If the effect of conjugation is unidirectional, if the effect of conjugation is unidirectional, that is that is that is migration of electrons, 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 migration of electrons is allying in a particular direction, is allying in a particular direction, is allying का मतलब होता है एक तरफ निर्भर होना या जाना, is allying in a particular direction is called as extended conjugated system, 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 is called as extended conjugated system. ठीक है, फील करना सभी कोई. क्या ये एक्सटेंडेड कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए समझते हैं. डबल बॉन्ड के पड़ोस में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड. अब बताओ ऑक्सीजन को अगर कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले वो ले लेगा? ऑक्सीजन का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव. कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले ले लेगा. बताओ पहले बताओ, इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर में दुश्मनी होगी, ये बोलेगा भागो भागो, भगा देगा, तो ये भगाएगा तो बोलेगा आ जाओ हम रख लेंगे तुम. तो इस पे कैसा, माइनस या प्लस? माइनस. तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस. प्लस तो ये उछल के प्लस को देख के ये अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. इस प्लस को देख के ये अट्रैक्ट होगा, तो ये उछल के यहाँ पे चला आएगा. बोलो यार ये सब, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस. बनाना सीख रहे हो कैसे बन रहा है? इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेटेड, जो कि एक ही डायरेक्शन में चलता है. चलिए बताइएगा, और हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं. सारे बच्चे को दिख रहा है क्या? बेंजीन बताइए क्या एक्सटेंडेड कंजुगेटेड है या क्रॉस कंजुगेटेड? एक्सटेंडेड ही पड़ा, क्रॉस तो नहीं सकता. छोड़ो, ये समझ में आया कैसे? बताओ, ये लोन पेयर एक बार बोलता है, ये लोन पेयर से ये लोन पेयर बोलेगा अरे यार मुझे रिपल्शन फील हो रहा है, तो ये भागेगा इसको देख के इधर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, तो इधर प्लस. इस प्लस को देख के ये कूद पड़ेगा, ये माइनस, तो ये क्या चीज? प्लस. इस प्लस को देख के ये कूद पड़ेगा, तो ये माइनस और ये क्या चीज? प्लस. नहीं आया? कैसे बनाया, समझ में आ रहा? फिर से देखो, इस लोन पेयर इस लोन पेयर में रिपल्शन, ये जंप करके यहाँ गया माइनस, तो बदले में यहाँ पे क्या लाएगा? प्लस. इस प्लस को देख के ये वाला फिर से अट्रैक्ट होगा, जंप करके यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, वहां नहीं जाएगा, वो पड़ोस में आएगा. ठीक है, इस तरीके से होता रहेगा. इसी को कहते हैं हम लोग क्रॉस एक्सटेंडेड कंजुगेटेड, जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. इसमें कैसे एक डायरेक्शन है भैया? क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन पकड़ रहा है ना. अगर मान के चलो इसका अभी एक क्रॉस बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा. क्लियर है यहाँ से? सो कौन सा कंजुगेटेड कहते हैं? एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम. वैसे तरीके से बताओ, ये भी एक्सटेंडेड कंजुगेटेड होगा? बोलो यार, ये भी एक्सटेंडेड कंजुगेटेड होगा ना? अरे हाँ या ना? एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सबका सब एक डायरेक्शन में फ्लो होता रहे. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो लिख लिया सबने. इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल लिख लेना. ABCD, इधर एग्जाम्पल्स लिखो. लीव द स्पेस, जितना आपको अच्छा लगे स्वादानुसार छोड़ लो. ठीक है, उसके बाद लिखिएगा क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम. क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम. आइए सेकंड पर, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम. ठीक है, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम लिखेगा. When conjugation of a given system is bidirectional, when conjugation of a given system is bidirectional, when conjugation of a given system is bidirectional, bidirectional,
bidirectional, that is flow of electrons, that is flow of electrons, that is bidirectional, that is flow of electrons, flow of electrons occurs in two different directions. Flow of electrons occurs in two different directions, two different directions, two different directions, flow of electrons occurs in two different directions, two different directions. ब्रैकेट में लिख देना, maybe in opposite directions, maybe in opposite directions, maybe in opposite directions, maybe in opposite directions, opposite directions, opposite directions, then it is called as cross conjugation या cross conjugated system. Then it is called as cross conjugated system. Then it is called as cross conjugated system. Then it is called as cross conjugated system. तो एक में क्या है जल्दी बताओ, एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम, और एक में क्या है बोलो, क्रॉस कंजुगेटेड. क्वाइट इजी एंड सिंपल. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को नहीं. चलो देखो सब कोई गौर से देखो, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम ऐसे करके बनाया, ठीक है. देखो ये युगांडा का कीड़ा, बोलो यार यस और नो, बताओ. अब देखो ये लोन पेयर, इसको देख के कुछ कुछ होगा, इसको क्या होगा बोलो, रिपल्शन फील करेगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन. बोलेगा मैं दूर भाग जाऊंगा, भगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. बोलो यार यस और नो. इसको देख के इधर भी कुछ कुछ होगा, तो ये बोलेगा मैं भी दूर भागूंगा, तो ये माइनस और ये क्या चीज, प्लस. आएगा क्या, बताओ. ये दो डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, क्रॉस कंजुगेशन. आया समझ में कैसे किया क्रॉस कंजुगेशन, पहला. चलिए बी, एक एग्जांपल और बताओ इसका, क्रॉस कंजुगेशन का. बताएंगे सभी कोई, सारे बच्चे गौर से बोलो. ये और ये समझ में आ गई बात है, क्या हुआ होगा बोलो सब कोई. ये इसको देख के बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास, तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. ये माइनस और ये क्या चीज, प्लस. हेलो, हेलो, मॉर्निंग. मंडे से आ सकते हैं आप. हाँ, 6:30 मॉर्निंग, हाँ से 9:30 तक. ओके इधर देखो, फिर इन दोनों में दुश्मनी. ए, ये आ जाएगा इधर, तो ये माइनस या प्लस, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. वैसे दो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है ना. ये बताओ ये लेफ्ट साइड भी अकर हो रहा है और किधर हो रहा है, राइट साइड में. इसको कौन सा कंजुगेशन कहेंगे, क्रॉस. कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या इसको भी क्रॉस कंजुगेटेड कह सकते हो आप क्या. बातें नहीं करो यार. 1 2 3 4 5 6. क्या ये क्रॉस कंजुगेटेड है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बोलो यार. नहीं होगा, होगा ना. बच्चे यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये बोलेगा मुझे तुम पसंद नहीं हो, भाग जाएगा, माइनस, प्लस. ये बोलेगा इधर पसंद नहीं है, तो ये भाग जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस. अगेन टू डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहा है, तो ये क्रॉस कंजुगेट सिस्टम है. और ये कौन सा जल्दी बताइए, एक्सटेंडेड कंजुगेट सिस्टम. ठीक है. अब बच्चों बताओ नॉर्मली बताना, अगर मैं स्टेबिलिटी के बेसिस पे पूछूं तो कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, एक्सटेंडेड या क्रॉस. एक्सटेंडेड में सोचो एक यूनिफॉर्मिटी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक डायरेक्शन में जा रहा है, चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम ज्यादा अच्छा बिहेव करेगा. यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास प्रॉब्लम है कि इधर भेजे कि इधर भेजे, ठीक है. और भेजे तो स्टेबिलिटी आएगा दोनों में, बट इसमें क्या होगा कि एक ही चार्ज पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा. इसी ऑक्सीजन के पास दो काम है, इधर भी लगा दो इधर भी लगा दो. अब बोलेगा डीलोकलाइजेशन हम दो ही को कर सकते हैं, अब किसको किसको किधर भेजे. तो बताओ अगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए, किसके बेसिस पे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, तो क्या मैं तुमको ये कह सकता हूँ कि एक्सटेंडेड कंजुगेटेड कंजुगेशन इज फार मोर बेटर इन कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन. ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपेयर टू दैट. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. कोई दिक्कत, कर लोगे क्या.
चलो उसी बेसिस पे एक सवाल पूछा, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल था ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, इनमें से बोला ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, पहला या दूसरा। लॉजिक कुछ नहीं बोलेगा वो कि किस बेसिस पे, नहीं बेसिस, बेसिस आप जानिए। ठीक है, बट स्टेबल कौन, पहला। लॉजिक क्या हो जाएगा, बिकॉज इसके पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन और इसके पास क्रॉस कंजुगेशन। इसको बाई डायरेक्शनल मिलेगा, इसको यूनिडायरेक्शनल मिलेगा। समझ में आ गई बातें। चलिए कर लीजिएगा कॉपी, कॉपी द फर्स्ट वन, सारे फिगर्स ड्रॉ करें। जल्दी जल्दी फिगर बनाओ, बातें बाद में करना। तो वही होली में कपड़े खरीद रहा था लाल बाबू। होली में कपड़े खरीद रहा था तू, पटना कपड़ा खरीदने गया था। होली खेले पटना चल गए। एब्सेंट तू था, बहाना वो लोग बनाएगा। अभी वो तेरा दोस्त कहाँ गया, सुधांशु। हाँ मोटू, सो जाता है, घूम चल गया क्या। वो जितना खाते रहता है, देख के लगता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, शिवम तो अपना भाई शिवम ही है। उसका नाम शिवम है। एक शिवराज है अपना, बल्कि स्कूटी चलाते रहता है। तो कहाँ है आज, दोनों गायब बहुत रहते हैं वो दोनों। ये बच्चियां क्यों एब्सेंट कर रही है यार, दो दो पेज आई थी फिर गायब हो गई। अब लोग एग्जाम भी है बीच में, 26 को है, 12 बजे है। 9 बजे जाना है, 7 बजे आते हैं। कहाँ जाते हैं ट्रेन से, जबरदस्त। देख रहे हो, बिहार रोड का यही खासियत है। कोई बच्चा 11, कोई 10, कोई 7 बजे, और कोई बोल रहे हैं कि जब मन। आ, हाँ, और कुछ का गेटे नहीं रहता है, डायरेक्ट घुस सकते हैं। एक स्कूल में देखा कि ऐसे पिलर लगा हुआ है, समझे, उसके गेट है दोनों तरफ दीवारें में, गाय घुस के घास खा रहा है। हम बोले यार ये कैसा गेट है, और उसे बजावते ना सिक्कर ताला मारा हुआ था। वो एक धमाल मूवी में नहीं था, एकदम एग्जैक्ट सीन था, एग्जैक्ट। और गाय घुस के आराम से खाना खा रहा है, सब घास चर गया वहां का, बताइए। और वो गेट में ताला मारे हुए। एक एक ऐसा मीम भी वायरल हुआ था कि वो एक चाचा जी है, और गेट पूरा खुला हुआ है, और गेट में छोटा गेट नहीं होता है, जैसे बड़े गेट, गेट में एक छोटा सा गेट बना देते हैं, तो पूरा गेट खुला हुआ है, और वो चाचा जी बजाते छोटे गेट से घुसते हैं, और करके फिर लॉक करते हैं। हाँ, और वो वैसा ही सेम चल रहा था वहां पे, और सही में ऐसा होता है। कुछ स्कूल्स ऐसे नदी पार हैं, नदी टप के जाना पड़ता है, ये सच में जाना पड़ता है नदी टप के, कुछ ऐसे खुले हुए हैं स्कूल। तो बच्चा बोलता है नहीं आएंगे, कहीं नदी नाव नहीं मिला, पानी ज्यादा था। नहीं आता है बच्चा लोग।
वहां तो है का समथिंग वो दीरा वगैरह में कोई एक आध वो स्कूल खोल दिया है। एक बार तो रात में हम चले गए वो बारात चले गए, पता नहीं था गाड़ी कहाँ जा रहा है। रात में जब 9 बजे गए ना गाड़ी लेके, तो बोलता यहाँ गाड़ी जाना है। बस मेरा ड्राइवर बोला कि भैया कहाँ, आप पहले से इन्फॉर्म करते हैं हमको। हाँ बोले यार हमको भी नहीं पता था, चलो अब जा रहे हैं। गाड़ी कैसे चल रहा था मैं बताता हूँ। पहले ऐसे जाता था, फिर उठता था, फिर थोड़ा सा थोड़ा बहुत रोड रहता टूटा फूटा, फिर घुसता था गाड़ी, फिर उठता था। आने वक्त मैं ये सोच रहा हूँ वहां बैठे बैठे 5 किलोमीटर वैसे चला गाड़ी, कि भाई बारिश ना हो, या तो गाड़ी और हम इधर ही रहेंगे। फिर कोई उपाय नहीं है दूर दूर तक, सन्नाटा खेत। और मान के चलो 12-14 लोगों का घर बना हुआ है। 14 नहीं, मान लेते 50 लोग मान लो, उससे एक गांव है, बस दैट्स इट, सिंपल। और वहां पे कुछ नहीं दिखा, ना हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल छोड़ दो, एक नॉर्मल डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। कहीं कहीं पे कटघरा लगा के वो पाँव रोटी आगे में टांग लेते हैं, वो बेच रहे हैं बस। और एक छोटा सा वो ऐसे सांप वाला जो बल्ब होता है, जो चार्ज कर देते हो तो जलता है, उसमें से एक रस्सी पे टांग दिया है, वो बिक रहा है। और यार ये कहाँ चले आए, चलो निकलने का जगह भी नहीं। बाराती खत्म हो गया लगभग 12-1 बजा। मैं सुबह 5 बजे तक इस बात का इंतजार कर रहा था, वो जैसे आदि मानव इंसान की तरह, कि कब सवेरा होगा निकलेंगे। और हम और ड्राइवर बीच में क्या हुआ, थोड़ा बूंद पड़ गया बारिश का। अब ले हालत खराब, कि बारिश तेज हो गया तो गया। सही में बोला कि भैया अगर गाड़ी फंस गया तो 15 दिन आप गाड़ी रिटर्न नहीं कर सकते। कहाँ से होगा, ये पूरा है कीचड़ 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 कीचड़, गाड़ी घुसा तो उसका चक्का पूरा जाम हो जाएगा। बैठे रहे बैठे रहे। थोड़ा बहुत बारिश दिया 4 बजे, बट बारिश नहीं हुआ। जैसे 4:30 हुआ, हम बोले गाड़ी तेजी से निकालो यहाँ से। वो बाराती सबका एडवेंचरस बाराती था, मस्त। हाँ, और वहां अजीब ही चल रहा है। बाराती हुआ नहीं हुआ, बस धड़ाधड़ गोली चल रही है। भाई साहब एयर फायरिंग खट 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 कर, हम बोले भाई साहब यह चल क्या रहा है, ये गंगा जल मूवी चल रही है क्या। टेंट में छेद। टेंट वाले का कपड़ा अलग चल रहा है, वो मारा फायरिंग किया, टेंट में छेदों की गोलियां निकल रही हैं। मैं बोला यार ये कौन सा खुशी मनाने का तरीका है। हाँ हाँ, और एकदम एग्जैक्ट लग रहा था। और कुछ दिन के बाद देखा कि कैसे बैठे हुए हैं, कुछ जगह कुछ लड़कियां चढ़ी, पता नहीं लोकल लड़कियां डांसर्स थी, डांस करने लगी। पूरी फैमिली बैठी हुई है, लड़का लड़की कुछ नहीं है, लेडीज बैठी है, जेंट्स बैठे, सबके सामने डांस कर रही है। नहीं हो क्या रहा है, एकदम मस्त सीन था मूवी वाला। हाँ, सब कुछ एकदम, तुम क्या एक्सट्रीमिटीज में चल जाओ। नहीं आजकल भी बता रहा, गांव क्षेत्र में बहुत ऐसे कंडीशन को लोग प्रमोट करते हैं, और वहां देखो प्रशासन पुलिस ज्यादा जा नहीं सकता। क्या ही जाएगा, तुम फोन करोगे पुलिस का गाड़ी फंस जाएगा। पुलिस आके क्या करेगा। लोकल थाना होता है, उसको भी लोग ना दही दूध पहुंचा के पकाए रखता है, तो सुनेगा ही नहीं तुम्हारा। अब तुम टाउन थाना को बोलोगे, टाउन थाना को कोई लेना देना नहीं, जो चल रहा है चलने दो, सुबह देखेंगे जाके क्या हुआ है नहीं हुआ है। इज इट ओके, डन। इसको कौन सा ले, क्रॉस और एक्सटेंडेड, चलो एक एग्जांपल बताना सबको, ठीक है। रेडी है क्या, पक्का हो गया सबका बनाया हुआ। एग्जांपल बताओ, चलिए बताइएगा सबको एग्जांपल को। 1 2 3। हाँ सही। चलिए बताइए इन दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा, पहला दूसरा, पहला या दूसरा, बोलिए सबको ही। पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला ज्यादा है क्या, बोलो गौर से, गारंटी ना। इसमें क्या है बोलो, एक्सटेंडेड या क्रॉस, एक्सटेंडेड, और इसमें क्रॉस। तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, और आंसर है बी इज ग्रेटर देन ए। हमको लग रहा देखा, ये वही बच्चे हैं। क्यों लग रहा था बता तो, क्यों लग रहा था। वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड नहीं है, सुनो एक मिनट, डबल बॉन्ड नहीं, sp3 आ गया है। और sp3 तो कंजुगेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो कैसे डिजाइन किया पेपर को, सिंपली लग रहा है ना एक्सटेंडेड कंजुगेटेड दूर से, बट यहाँ बीच में क्या था sp3, और sp3 सबसे निगेटिव कंडीशन है।
ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर देगा, बॉन्ड को टर्न कर देगा पूरा, और ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा भी नहीं। sp3 आ गया ना बीच में। इसमें है तो सुनो एक मिनट, इसमें क्रॉस कंजुगेशन है, बट इसमें डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो यार ये सुनो, यहाँ पे तो मूवमेंट हो गया, रुक गया, तीसरा का तो कोई काम नहीं, बट इसमें तो मूवमेंट हो रहा है हर जगह से, क्रॉस ही हो रहा है, हो तो रहा है ना। बट sp3 तो नहीं है, और sp3 कहीं भी देखो वो गंदा सिस्टम होता है। मैंने बोला था या तो टू या तो sp, या सिंगल बॉन्ड बीच में घुस गया। समझिए रीजन क्या लिखोगे, डिस्पर्सन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन दिस केस, आया समझ में। और यहाँ डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, जल्दी बताइए, लेस। और ये बहुत अच्छा पेपर डिजाइन करके पूछा गया था, ये पेपर दोनों समझ में आया यहाँ पे। तो लास्ट वाला लिख लेना, डिस्पर्सन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्पर्सन का मतलब होता है मूवमेंट ही एक तरीके से, डिस्पर्सन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लिख लो, डिस्पर्सन और मूवमेंट, बातें नहीं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज मोर इन केस टू, इन केस वर्ड जल्दी बताइए, टू, केस टू में ज्यादा है, केस टू मतलब ये। और इस पे स्टार कर लेना भैया, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। मैं जानता था तुम यही आंसर करोगे, बट अगर sp3 समझ में आ गया ना, sp3 आ गया बच्चा, वो पलट जाएगा। देखो फील करना बात को, sp3 कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल, ये बॉन्ड को ना प्लेन से भगा देगा दूर, मतलब बॉन्ड प्लेन पे होना चाहिए, प्लेन से निकल के कहीं आगे या पीछे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया, बस बात खत्म हो गया, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिएगा एंड ड्रॉ द डायग्राम। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिएगा फटाफट, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास से आरएस बनाएंगे, तो आरएस के रूल्स अभी खत्म करेंगे। रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस, आरएस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस। हाँ कुछ आरएस, हाँ मतलब की बात हो गई है ना। रॉयल स्टैग, इधर देखो, खुश हो रहे हैं बच्चे कुछ, क्या रे होली में चला था ना, इधर देखो, इधर देखो, चलो चलो कोई बात नहीं, लिखिएगा रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस, उम्मीद कर रहा हूं सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। आरएस स्टैंड फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फटाफट सारे बच्चे लिखोगे। रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस, आरएस स्टैंड फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस स्टैंड फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला रूल लिखिएगा फर्स्ट, राइट ऑन द रूल नंबर वन, राइट ऑन द रूल नंबर वन, राइट ऑन द रूल नंबर वन। पहले लिखिएगा, द स्ट्रक्चर ड्रॉन, द स्ट्रक्चर ड्रॉन, द स्ट्रक्चर ड्रॉन must be valid, the structure drawn must be valid, must be valid and follows the octet rule, the structure drawn must be valid and follows the octet rule, must be valid, क्या होता है जल्दी बताइए, valid and follows, क्या follow करेगा जल्दी बताइए, follows the octet rule, follows the कौन सा रूल जल्दी बताइए, octet rule, वैलिड होगा और कौन सा रूल फॉलो करेगा जल्दी बताइए, ऑक्टेट रूल। चलिए आइए गौर से समझेंगे। मेरी बात को गौर से समझेंगे सारे बच्चे इस एग्जांपल में, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉन मस्ट बी वैलिड एंड फॉलोज द कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। एक डायग्राम दिया तुमको बना के, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। बोला ये स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अभी देखो लिखो मत, छापो नहीं, प्लीज समझो पहले चीजों को, बाद में कर लेना कॉपी, कुछ भी करना होगा तो। मैं पूछता हूँ, चलो कार्बन से तुम्हारी बॉन्डिंग पूरी है क्या,
अब खटाखट कर लेते हैं, 1 2 3 और क्या चीज 4, इसका 2 2 4, ठीक है, सबके पास 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन से पूछा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 4 बॉन्डिंग पूरी है क्या? इसका ही पूरा है। इस ऑक्सीजन का देख लो, इस पे क्या बताओ, माइनस चार्ज, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 2 6 माइनस से और 2 8, इससे देखो 2 2 4 2 6 2 8 पूरे, सबके 8 पूरे हैं, वैलिड स्ट्रक्चर है। बट सोचो क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या है जल्दी बोलो, प्लस, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है क्या? प्लस को देख के लोन पेयर को क्या लगेगा, उसके तरफ जाए या उससे दूर जाए? उसके तरफ जाए, तो तरफ जाने के लिए क्या करेगा, ये कूद पड़ेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पे कैसा चार्ज बनाएगा बताओ, माइनस, तो यहाँ पे कैसा? तो इसके रिप्रेजेंट में हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। गौर से देखो सभी को, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, कैसा चार्ज बताइए, माइनस चार्ज। सारे बच्चे देखो यहाँ, ये माइनस है, और यहाँ पे क्या जल्दी बताइए, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या चीज, माइनस। क्या बताओ, कुछ भी अल्टरकेशन हुआ क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बदल गए क्या लोगों के? देख लो एक बार, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बदल गए क्या? नहीं। अगर सुनो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये माइनस चार्ज है, कैसा चार्ज है बताओ, माइनस, और वो कैसा है, अच्छा इसमें कैसा चार्ज है बताइए, प्लस। माइनस और क्या चीज बताओ, यहाँ से प्लस, माइनस और क्या चीज, प्लस। माइनस और प्लस ऐसा हो गया, तो मेरी बात को अच्छे समझिएगा, गौर से देखिए सबको, ये माइनस और क्या चीज, प्लस। अब देखो समझना सबको, इंपॉर्टेंट है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है। तो अब जब कभी, अब बता रहे हैं आरएस कैसे बनता है, माइनस प्लस तुमने माइग्रेशन सीख लिया, जो नया वाला माइनस है वो पुराने वाले प्लस के साथ एक बॉन्ड क्रिएशन चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड। मैं इसी का एक फिगर बना रहा हूँ, यही फिगर है, बट उसको बना कैसे रहे सारे बच्चे गौर से देखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे तब नहीं, अभी आपको धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आएंगी। एन ओ और ओ पे दे दिया माइनस। एक बात क्लियर है यहाँ पे क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कैसा बनाया, माइनस। अगर ये बॉन्ड बना लेता है, सुन लेना, माइनस प्लस पड़ोस में अगर हो, क्या बोला, माइनस प्लस पड़ोस में हो तो क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। मेरी बात को अच्छे से सुनना, क्या लिखा बोलो, माइनस एंड प्लस आर इन नेवर, कैसे चली होती है, नेवर में, नेवर, दे विल मेक व्हाट, जल्दी बताइए, मेक अ बॉन्ड, मेक अ बॉन्ड। अब देखो इस बात में तुम्हारा कंट्राडिक्शन अभी स्टार्ट होगा, क्लियर है यहाँ से, बॉन्ड बना लेंगे, बट सोच के बताओ, अगर ये बॉन्ड बना लिया तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, बॉन्ड बना लिया, अभी मैं आगे का बॉन्ड नहीं बनाऊँ, तो दो, एक, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, किसी भी केस में एक ही बॉन्ड आप बना पाओगे, क्योंकि पूरा करना है 8। अरे बोलो यार ये सर, तो तुम यहाँ दो तो नहीं बना सकते, तो इसको उछाल के किधर भेजना पड़ेगा यहाँ, अरे बोलो यार ये सर, तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? अरे बोलो यार ये सर, समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने उसको भेज दिया तो यहाँ बन जाएगा ना। अब जैसे बनेगा तो एक बात बताओ, समझना, जैसे ये गया, कंडीशन को समझना, जैसे ये गया तो थोड़ा बहुत यहाँ पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। आई बातें समझ में, मैंने क्या कहा, फिर से देखो, ये माइनस प्लस नया बना था, क्या बना दिया तुमने, एक बॉन्ड बना दिया। तो भैया मुझे नाइट्रोजन को पूरे करने हैं 8, तो दो यहाँ से मिल गया, दो यहाँ से, 4, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8। बट ये वाला जैसे गया तो पुराने बॉन्ड टूटने के कारण इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। बोलो यार यस और नो। तो आपने अभी लिखा है कि माइनस प्लस अगर पड़ोस में हो तो वो क्या बना लेता है, बॉन्ड बना, ठीक है। तो आप बोलेंगे जैसे ये गया तो यहाँ प्लस आया, नीचे भी तो एक माइनस था, नीचे भी क्या था, माइनस। तो तुम फ्लो फ्लो में गए और बोले रुकिए अभी हम आपको बॉन्ड का तरीका सिखाते हैं कैसे बनेगा, CH2 पे प्लस डाल दीजिए, CH पे क्या डाल दीजिए, माइनस, और यहाँ पे नाइट्रोजन डालिए, नाइट्रोजन प्लस माइनस देखता है तो एक बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ भी बॉन्ड बना लेगा इस तरह, सॉरी ओ पे माइनस, ओ पे क्या चीज जल्दी बताइए, माइनस। बोला अभी बोला ना यार, क्या बोला था बोलो, प्लस माइनस क्या चीज में हो जल्दी बताइए, पड़ोस में हो तो क्या कर लेगा वो, बॉन्ड बना लेगा। या तो तुम इधर से बना सकते थे, इधर से बना सकते थे, बट तुम जैसे ऐसा करोगे क्या होगा जल्दी बताओ यहाँ से, जैसे तुम ऐसा करोगे, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ था ना, सॉरी 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 सॉरी, गलती, यहाँ पे ठीक है,
मैंने कहा इसके बाद इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस प्लस तुमने देखा, तुमने क्या बना लिया जल्दी बताओ। माइनस प्लस देखा क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बट जैसे तुम बनाते हो क्या हो जाता है, देखो गौर से देखो सब कोई। दो, दो चार, दो छः, दो आठ और दो क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। क्या एक बात बताओ, ये चीज सेम ही है, ये चीज सेम ही है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तुमने ये बनाया पहला, एक स्ट्रक्चर तुमने ये बनाया, सही है। बट जैसे तुम इस स्ट्रक्चर पे जाते हो तुम क्या भूल जाते हो, कि तुम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना भूल जाते हो। तुम तो ये पढ़ लिया लाइन क्या लिखा है बोलो यहाँ से, माइनस प्लस अगर क्या चीज में हो, नेबर में हो तो क्या बना बॉन्ड। बट तुमको बॉन्ड ऐसे भी नहीं बना देना कि ऑक्टेट रूल को ही वायोलेट कर रहे हो तुम। तुमने ऐसे करने के फेर में कितने इलेक्ट्रॉन्स बना डाले, 10, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अरे बोलो यार यस और नो। और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी स्टेबल नहीं होगा। मतलब इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, ये सही है। इसका ये 2RS सही है, पहला वाला RS सही है। मतलब पहला वैलिड है, दूसरा वैलिड है, बट तीसरा वैलिड नहीं है, तीसरा वाला रॉन्ग स्ट्रक्चर। आया समझ में, क्या बनाने कहा, क्या मतलब हुआ, समझ में आई बात है। फिर से बोल रहे हैं, माइनस प्लस प्लस में देखो तो क्या बना दो, बॉन्ड बना दो। ये बात बिल्कुल सही है, बट वैसे ही बॉन्ड बनाना जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन के बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ना जाने चाहिए। और 8 के बियॉन्ड गए तो स्ट्रक्चर गलत कंसीडर होगा। समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ठीक है। यही बात को कह रहा था। इसके सपोर्ट में ये फिगर बना लो और बता देता हूँ, ये दोनों चीज जो बच्चे बनाओगे ये दोनों एक ही चीज है। ये बात तुमको कुछ देर के बाद पता चलेगा, अभी नहीं कह सकता, ठीक है। बट ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या जल्दी बताइए, सेम। एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और बात की बातें करेंगे, ये दोनों सेम है। तो ये सेम है, ये भी एक है, बट तीसरा वाला सही नहीं है क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन के कितने दे रखे हैं, 10। समझ में आया। और यही तीनों स्ट्रक्चर बना के ये क्वेश्चन डाला जेई के अंदर, बोला क्या कि हाउ मेनी RS आर देयर। तो ये तीन फिगर बना के बोले क्या 3RS वैलिड है इसका, नहीं तीसरा नहीं वैलिड था। कितने वैलिड थे वहां तक, दो, पहला और क्या चीज दूसरा। सबकी बात समझ में आई मैंने क्या कहा, किसी भी एटम का कितना इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 8 के ऊपर जा रहा है तो ये रूल भी वहां पे वैलिड नहीं हो पाए। समझ में आई बात है। माइनस प्लस देख के लुभावन में मत पड़ जाना, ऐसे माइनस प्लस पड़ा रहेगा यहाँ पर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, समझ में आ गई बातें। चलो, पहला रूल दैट इज द वैलिड फॉलो द स्ट्रक्चर, वैलिड स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट रूल लगता है। सेकंड पॉइंट ये वाला घर पे तुम ड्रॉ करोगे, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो। फिगर के लिए स्पेस छोड़िए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर याद रखिएगा। बात समझ में आया, बोलो क्या समझ में आया, बोलो सब कोई सारे बच्चे। माइनस प्लस अगर पड़ोस में है तो क्या बना दो, बॉन्ड। बॉन्ड कब बनाओ, बॉन्ड कब बनाओ, माइनस प्लस हो। और कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एटम के पास, 8। 8 के बियॉन्ड गया तो बातें खत्म हो गई, वो इनवैलिड स्ट्रक्चर कहलाता है। समझ में आया यहाँ से। तो क्या भैया माइनस प्लस ऐसा पड़ा रहेगा, हाँ इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर वैलिड बनाना जरूरी है, कंडीशंस फॉलो होना हो उसे कोई मतलब नहीं। सेकेंड वन, रूल्स फॉर ड्राइंग सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखेगा, सारे बच्चे सेकेंड लिखो, सारे बच्चे सेकेंड लिखो, लिखेगा, लिखेगा। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैज सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। The resonating structure must has same number of paired and unpaired electrons. The resonating structure must has same number of paired and unpaired electrons. Same number of paired and unpaired electrons. The resonating structure must has same number of paired and unpaired electrons. Paired and unpaired electrons. Same number of paired and unpaired electrons. Must has same number of paired and unpaired electrons. Same number of paired and unpaired electrons. ठीक है, लिखा सबने। सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां से, सारे बच्चे देखना है यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, देखना यहाँ से। जैसे कि मैं लेटे सपोज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसके आप करोगे संदर्भ में स्ट्रक्चर, ठीक है, बनाया आपको। एक बात बताओ सब कोई, प्लीज फोकस हेयर। ये भी लोन पेयर, यहाँ भी, ठीक है। ये दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। ये उछल के यहाँ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। इस प्लस को देख के यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अरे बोलो यार ये सब, माइनस आ गया, इस माइनस प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस प्लस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बन जाएगा बॉन्ड। जैसे बन गया क्या, तो यहाँ से सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, बना लिए। इधर पे क्या आ जाएगा बताओ, इधर माइनस तो यहाँ पे प्लस, तो डाल दो प्लस। और यहाँ पहले से क्या था, माइनस।
बन गया। तो ये आर एस और ये आर एस वैलिड है, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा बता रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे बच्चे फिलहाल के लिए देखना। हाइड्रोजन को मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, केवल जो सामने सामने दिख रहा है उसी को बोलेंगे। चलो बोलना टोटल नंबर ऑफ। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस। अरे बोलो यार ये सोनू, ये माइनस प्लस तुमने ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर से देखो इसका। दो, दो चार, दो छः, दो आठ और दो क्या चीज, बस। समझ में आया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर कभी कभी तुमको कंडीशंस क्या दे देगा, क्या कंडीशन दे देगा, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। बोलेगा क्या, एक काम करो। क्या काम करो, जैसे ये दिया तुमको, तो क्या करेगा, ऐसे करके बोलेगा। देखो इसको करने के लिए क्या बोलेंगे, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था, इसी से मैं बनाता हूँ, ठीक है। इससे बनाते हैं, ठीक है। अब अगर इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करने कहेगा, समझना मेरी बात को प्लीज। ब्लू वाले पेन को देखना। हाफ एरो एट का ट्रांसफर कर रहे हैं। हाफ एरो याद आ रहा है कुछ, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हम केवल सिंगल एरो बनाते हैं। बोलो यार, याद आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सब कुछ खा पी के बैठे हुए हैं, ध्यान ही नहीं है कुछ। पर रेडिकल ऐसे बनाते थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो कैसा बन जाएगा फिगर। सारे बच्चे गौर से देखो, ये पहला फिगर, ये पहला फिगर, प्लीज जीओसी लेक्चर 1, होमोलैटिक फ्यूजन यही हुआ था, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पड़ोसी पड़ोसी में मिलकर एक बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए जल्दी बताओ, बॉन्ड। प्लीज ध्यान में समझिएगा सब कोई। ये बना लिया ऐसे करके, क्या बोला फिर से देखो सब कोई। ये दोनों मिलके पड़ोस में पकड़ाया, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। दोनों मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लिए, ये दोनों ऐसे छूट गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होनी चाहिए। बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात है ना। पेयरिंग क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब लोन पेयर्स चलेंगे, देखो कैसे मैंने इसका गिना था। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, ठीक है। पेयर होना जरूरी है, क्या बोला होना जरूरी है, पेयर। एक बात बताओ, यहाँ भी तुम कैसे गिनोगे, देखो यहाँ से। दो, दो चार, दो छः और दो आठ। अब लोग हम गिन के दिखाए भैया, एक और एक 10। नहीं 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 नहीं, वैसे 10 नहीं गिनते। अगर वो सिंगली कहीं पर मिल गया तुमको, तो वो कभी भी काउंटिंग में कैलकुलेट नहीं होगा। या तो लोन पेयर होना चाहिए, कौन सा पेयर होना चाहिए, लोन पेयर, या फिर बॉन्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है। या फिर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। कौन सा चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, ये चीज पॉसिबल है। आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ दोगे सिंगल सिंगल, अगर तुम सिंगल इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो और उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो याद रखना वो कैलकुलेशन रॉन्ग कंसीडर कंसीडर होता है। समझ में आ रही बात है मेरी, ठीक है। तुम पेयर नहीं हो, अनपेयर्ड हो, समझ में आई बात है, बट तुम पेयर के साथ बैठे हुए हो। समझ में आई बात है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करो ना करो, बट तुम दो। जैसे कि ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, माइनस चार्ज। अरे बोलो यार ये सोनो, बड़ी संख्या में कितना है बोलो, दो। ये दोनों अकेले अकेले प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। मेरी बातें समझ में आई। या तो वो पेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बना देगा, या तो वो अगर परा हुआ है तो पेयर के साथ परा रहेगा, सिंगल कभी भी परा हुआ नहीं रहेगा। यार कंडीशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, क्या बोला। अगर वो रहेगा तो बॉन्ड बनेगा, वो पूरा दो मिलके एक साथ रहेंगे। सिंगल कभी अकेला टिक नहीं सकता आरएस के अंदर। तो इसमें अगर कोई पूछेगा कौन सा वैलिड आरएस है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला। समझ में आया, क्या बोला जल्दी बोलो, क्या क्या पॉसिबल है बोलो। लोन पेयर, लोन पेयर मतलब ऐसा तुमको फोटो नजर आ जाए तो, ठीक है। फिर क्या जल्दी बताइए, बॉन्ड पेयर सिंगल लाइन नजर आएगा। फिर क्या चीज, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में बच्चे दो होते हैं, ठीक है। क्या नहीं हो सकते, सिंगल, मतलब फ्री रेडिकल्स वाले ऐसे तुम बना के छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। या तो तुम उसकी बॉन्डिंग बना दो, या तो सिंगल नहीं छोड़ना। सिंगल छोड़ोगे तो आरएस कंसीडर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया क्या है। पहला क्या था पॉइंट, जल्दी बताओ। प्लस माइनस देखो, बॉन्ड बनाओ, लेकिन बॉन्ड बनाने वक्त ध्यान रखो कि 8 इलेक्ट्रॉन के बियॉन्ड नहीं जाए। दूसरा क्या बोला, कि कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आरएस में नहीं छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो स्ट्रक्चर इनवैलिड कंसीडर होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों के। इसके रिगार्डिंग प्लीज स्पेस छोड़ते जाइएगा और बॉन्ड बनाते रहिएगा, सॉरी फिगर बनाते रहिएगा। चलिए ये वाला सेकंड फिगर, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, फटाफट थर्ड पॉइंट लिखिए। फोटो क्लिक कर लीजिएगा लास्ट में। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिएगा।
Each atom participating in RS must has fixed nuclei. Each atom participating in RS must has fixed nuclei. Each atom participating in RS must has fixed nuclei. Must has fixed nuclei. Must has fixed nuclei. NuClei. Must has each atom participating in RS must has fixed 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 nuclei. NuClei nuclei. ऑब्लिक डाल के लिखो पोजीशन. ऑब्लिक डाल के लिखो पोजीशन. ऑब्लिक डाल के लिखो पोजीशन. क्या हुआ? बोलो भाई. ऑब्लिक डाल के लिखो पोजीशन. ऑब्लिक डाल के लिखो पोजीशन. बात को प्लीज गौर से समझिएगा. पॉइंट नंबर थर्ड को वैलिड करने के लिए इसका फोटो क्लिक कीजिए तो प्लीज. इसका फोटो क्लिक करके डालिए ग्रुप में. इससे रिलेटेड भैया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. ये तुमसे आरएस सही और गलत करवा सकता है. और ये 4-5 पॉइंट अगर दिमाग में रखो कभी आरएस गलत नहीं होगा तुम्हारा. लगता है सही है बट यहीं पे गलती होती है. और ये वाला एग्जांपल मैं बता देता हूँ. ये जेई एडवांस से शुरू हुआ था. ये सब पेपर में आ चुका है. यही एग्जाम्पल है एग्जैक्ट. बार बार रेकर कर यही फिगर बना के देता है वो. ठीक है प्लस माइनस. और वहां जाके बच्चा घर भर आ जाता है फॉर प्लस माइनस देखिए. वो दिमाग में बैठा लेता है वो रूल. माइनस प्लस देखो बॉन्ड बना दो. और भूल जाता है कि 10 बॉन्ड बना के आए वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का तुमको माइग्रेशन अभी करवाऊंगा मैं. क्योंकि याद रखो क्या क्या बोला था. डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड लोन पेयर. डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल देख के तुमको लगेगा कि वो रेजोनेंस करेगा बट आरएस वैलिड नहीं होता. अनपेयर्ड नहीं छोड़ सकते. रेजोनेंस पे क्लिक करा सकते हैं. देखो ये दोनों सिंगल सिंगल हुआ ना. इसने बॉन्ड बना लिया तो सही है. ठीक है. बट इसके दोनों भाई क्या कर रहे हैं. अकेले परे हुए हैं. नहीं हो सकता. आया समझ में. ठीक है चलो नेक्स्ट आगे हो गया फोटो. ठीक है थर्ड लिखिएगा. क्या लिखा है बोलो तो. कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्या होना चाहिए. न्यूक्लियाई समझ रहे हो. न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस का प्लूरल है यार. एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है. बहुत सारे न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई कह देते हैं. ठीक. प्लूरल फॉर्म है. सिंपल है. अब सुनना यहाँ के सारे बच्चे गौर से देखो इधर. बातचीत नहीं इधर. ये बच्चा डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH3 है. ठीक है. ये कीटोन का एटम है. किसका एटम है. कीटोन का. बात को समझिएगा गौर से. कभी कभी आरएस बनाने के लिए अभी तुम उतने लेवल पे गए नहीं हो लेकिन तुमको समझाता हूँ ऐसा. इसको तुम कैसे बनाओगे. पहले तुमको बना CH3 तुमने लिखा. इसको हम थोड़ा सा लिखते थोड़ा अरेंज करके. मेरी बात को अच्छे से समझिएगा. CH2 किया और यहाँ पे H कर दिया. ठीक है. CH2 कर दिया और क्या कर दिया H. सारे बच्चे देखना यहाँ पे. होता क्या है एक टॉटोमेरिज्म नाम का चीज होता है. अभी तुम पढ़े नहीं हो बट यहाँ पे तुमको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ठीक है. यूज आएगा. इसको टॉटोमर्स कहते हैं. ठीक है. टॉटोमेरिज्म कहते हैं. आइसोमेरिज्म में जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग करेंगे. ठीक है. होता क्या है ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ पे आता है डायरेक्ट. ठीक है. अब ये क्या होता है छोड़ दो उस बात को. बस बता रहे तुमको लगेगा रेजोनेंस बन रहा है. और ये वाला माइग्रेट करके यहाँ चला जाता है. ठीक है. इस पे कैसा चला जाएगा माइनस. बात समझना. और इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो ऑब्वियस सी बात इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा. बोलो सब कोई. प्लस. किसी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उससे प्लस ही आता है. तो इस पे आ जाएगा कैसा प्लस. और चूंकि तुमने बॉन्ड को तोड़ दिया तो बच्चे ये प्लस वाला बॉन्ड फ्री हो जाता है लाइफ में. फ्री हो गया. और फ्री हो गया तो ये माइनस वाले पे जाके अटैक कर देगा. क्या बोला समझ में आई बात है. इसका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके किधर चला गया यहाँ पे आ गया. तो ये बच्चे प्लस की तरफ माइग्रेट स्पेस में रिलीज हो गया. अब इसको खोज है किसी की तलाश है कि कहीं पे कोई माइनस मिल जाए. जैसे ही आया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लगा भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुका है हम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है. जैसे लिया तो उस पर कैसा है माइनस. हाइड्रोजन को पता चला उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. जाके उससे बोलता है भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो. बोला ठीक है चलो तुम्हारे साथ हम दोस्ती कर लेते हैं. इसके साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2. और यहाँ पे बना OH. O के साथ H जुड़ गया ना यार. और डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बन गया सिंगल. और इस सिंगल से क्या हो गया डबल. समझ में आई बात. जैसे वो बट लेकिन तुमने क्या करा दिया. तुमने हाइड्रोजन की पोजीशन को ही बदल दिया. हाइड्रोजन की पोजीशन को क्या कर दिया बदल दिया. क्या लिखा है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस मतलब उसका पोजीशन फिक्स होना चाहिए. माइग्रेशन नहीं पॉसिबल है. तुम इसको उठा के यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते. नहीं तो वो रेजोनेंस क्राइटेरिया बिल्कुल गलत कहलाता. लगता है रेजोनेंस हुआ. देखो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे था और डबल बॉन्ड यहाँ चला है. लग रहा है रेजोनेंस हो रहा है बट ये आरएस कंसीडर नहीं होगा. इज नॉट एन आरएस. आया समझ में. एटम्स अपना पोजीशन नहीं बदलते आरएस के दौरान. क्लियर है यहाँ से बातें. और टॉटोमेरिज्म इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे एटम अपना पोजीशन बदल रहा है बट ये आरएस कभी कंसीडर नहीं होगा. क्लियर है यहाँ से. थर्ड पॉइंट के सपोर्ट में ये फिगर बना लीजिएगा. फोर्थ पॉइंट लिख लिया एंड द लास्ट पॉइंट लिखिएगा. फोर्थ लिखिए.
लिखिएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा। each rs each rs each rs containing plus and minus charge on neighboring atoms, plus and minus charge on neighboring atoms, on neighboring atoms, on neighboring atoms, plus and minus charge on neighboring atoms, on neighboring atoms, on neighboring atoms will form a bond, will form a bond, will form a bond, will form a bond, will form a bond। ठीक है, ये तो बात समझ में आया। प्लस माइनस पड़ोसी में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो क्या ये रूल्स बनाने सीख गए हम लोग? अगले क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। कम से कम अच्छा खासा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और उसमें ड्राइंग खतरनाक लेवल पे चलेगा। ठीक है, आपसे कुछ बनवाएंगे, कुछ घर के लिए टास्क छोड़ेंगे आपके लिए। तो कम से कम 30-35 प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि 11th-12th में कहीं भी आरएस अगर दिखे तो तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कैसे करना है। और सुन लो, इसके बाद टॉपिक आएगा आरएम, रिएक्शन मैकेनिज्म। बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा 1 से लेके 4 चैप्टर में पूरा आ जाएगा एक साथ। बट तुमको कैसे बना दिया जाएगा, जैसे तुमको जो टॉपिक करा दिया गया चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में, जितना तुमको सब कुछ मिलेगा वहां पर, उन सब में तुमको मार्क करा दीजिएगा कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लगाना है। अभी जब वो सब खत्म हो जाएगा तो हम 2-2, 3 दिन दे के सारे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, सारा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा इधर से उधर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तुम सब पढ़ चुके होगे। आरएम का बता रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा। कम से कम मोटे नोटबुक से 1 से 1.5 नोटबुक, नोटबुक बता रहा हूँ, पूरा भर जाएगा एक एक चीज से। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सारे चले आएंगे उससे। 1 to 1.5 नोटबुक कम से कम। कंटेंट बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें तुम ऑर्गेनिक का 11th with 12th, 11th का 2 चैप्टर उठा लो और 12th का 4 चैप्टर उठा लो। 4 2 6, एक मात्र बचेगा बायोमोलिक्यूल्स। तुम्हारा कहीं भी बोले ना नुक्स एंड कॉर्नर्स कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा एक साथ में। मतलब ऐसा सब्ज्यूम क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा। पहले क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है, सुन, होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या लेंगे आप? होमवर्क आज क्या करेंगे आप? सुन लो, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आपको। एनसीईआरटी लाया है कोई? एनसीईआरटी लाया है? प्लीज एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी लो। इसका फोटो क्लिक कर लो बच्चा, एनसीईआरटी दो, पास ऑन कीजिए एनसीईआरटी। बच्चे एनसीईआरटी पीछे पीछे पीछे, एनसीईआरटी लाइए। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक किया था, याद है? पुराना रिवीजन करते रहो थोड़ा थोड़ा। अरे यार, ये तो फर्स्ट बुक दे दिए तुम, फर्स्ट बुक दे दिए, फर्स्ट पार्ट दे दिए हो, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है, दे दो लो। सेकंड पार्ट में देखो, चलिए आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग 2 तक नोमेनक्लेचर कर चुके थे। ठीक है, 3 में आइए। इससे पुराना रिवीजन आपका होता रहेगा और करना जरूरी है। केवल फ्लो के साथ मत बहते रहिए कि अभी जीओसी चल रहा है, जीओसी पे अटैक करेंगे, नोमेनक्लेचर भूल जाओगे ऐसे में। चलिए करते हैं हम लोग होमवर्क। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइएगा डायरेक्ट। 4 पे आ जाइए, एमीन्स पर। एमीन देख लीजिएगा पेज नंबर कितना है। एमीन्स देख रहे हो? चैप्टर का नाम लिखो, एमीन्स। एमीन्स चैप्टर का नाम लिखो प्लीज। और क्वेश्चन नंबर ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, छोटा मोटा दे रहा हूँ यार बस। बार बार छोटा मोटा बोल के ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, क्या बोलते हैं, है ना? बहुत सिंपली, चलो इस बार तुम्हारे लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। एंड द क्वेश्चन इज 13.1। और वहां से कौन सा था चैप्टर, हम लोग कौन सा दिए थे? 6 7 दे दिया था, 7 दे दिया था, 7 6 हो गया था। नॉमेनक्लेचर में बोल रहा हूँ, 8 नहीं हुआ था। 9.1 हो जाएगा वहां से एक्सरसाइज में। 9.1 नया वाले बुक से, पुराने से 13.1। ठीक है, आई मीन्स का ज्यादा नहीं बच्चा, केवल 7 क्वेश्चन है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमिन में क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, ठीक है, चलो। अभी 1 मिनट, सारे बच्चे रुक जाओ। मैथ्स वाले जितने हैं, बायो वाले इसको दे दीजिए। वो सब अभी पहले मेंटेन करोगे अभी सब आके।